सीन की शुरुआत होती है सीधे गोकू से और वो खड़ा होता है नेदर के सामने। नेदर गोकू को माइटी का पता नहीं बताता, मगर गोकू उसकी बातों में नहीं आता। गोकू सीरियस होकर बोलता है, मुझे उसका एड्रेस बताओ ताकि मैं उसकी हवा टाइट कर सकूं। देखा, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन तुम मुझे जिंदा छोड़ देना। वो क्या है कि माइटी की कोई लोकेशन नहीं है, वो वहीं पर रहता है जहां पर उसका सरदार इल्यूमिनाटी रहता है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या कहा इल्यूमिनाटी, ये कौन है? नेदर कहता है, वो बहुत ही पावरफुल है, ये मान लो कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। मैं तो कहूँगा कि तुम उससे दूर ही रहो। गोकू कहता है, अच्छा फिर तो मुझे उससे मिलना ही होगा। इस पर नेदर कहता है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर दुश्मनी रखनी ही है तो माइटी से रखो, वो ही तुम्हारे लिए इनफ है। तभी गोकू कहता है, तुम चुपचाप से मुझे इल्यूमिनाटी का पता बताओ, मैं उसे भी तुम्हारी तरह स्लैप करना चाहता हूँ। नेदर कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहता है, उसके ठिकाने कहाँ कहाँ हैं ये जानना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत जगहों पर रहता है। मैं उसमें से एक जगह भी नहीं जानता हूँ। गोकू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि माइटी ने अब नॉर्मल वर्ल्ड को जला दिया था। तभी गोकू कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है, लेकिन नेदर स्माइल करके कहता है, अच्छा बेवकूफ बनाया उसे। लेकिन गोकू कहीं नहीं गया होता क्योंकि वो नेदर वर्ल्ड को बाहर से देख रहा होता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, उस माइटी ने मेरे दोस्तों को मार कर मुझे खबर पहुंचाई, अब मेरी बारी है उस माइटी को सिग्नल देने की। तभी गोकू अपनी एक पावरफुल एनर्जी नेदर वर्ल्ड पर शूट कर देता है और पूरे के पूरे नेदर वर्ल्ड को ही उड़ा देता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं इल्यूमिनाटी माइटी को डांट रहा होता है और कहता है, तुम कब से इतना स्लो हो गए हो, क्या तुम्हें मेरे हाथों से मरना है? माइटी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं बॉस, मेरा यकीन करिए, मैं उसे इतने दिनों से ढूंढ ही रहा था और आज मैं उसे पकड़ कर ही ले आऊंगा। तभी अचानक जो ब्लास्ट गोकू ने किया था, उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट माइटी तक आता है, जिसे देखकर माइटी भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी इल्यूमिनाटी कहता है, ये कैसा धमाका था माइटी? माइटी स्माइल करके कहता है, लगता है कि वो वहाँ पहुँच चुका है, मैं उसे अभी आपके पास लेकर आता हूँ। इसके बाद माइटी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर क्रिम्सन वर्ल्ड के दो लड़के आ जाते हैं, मगर वहाँ पर गोकू मौजूद नहीं होता। वो दोनों आपस में बात करते हैं। एक कहता है, लगता है कि हमने देरी कर दी है, हमारे रास्ते का कांटा अब मिट चुका है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाँ सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले ही नेदर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। पहला लड़का कहता है, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वहां से वो जाते हैं, माइटी वहां पहुंच जाता है। माइटी कहता है, अरे बाप रे, इतनी तबाही, लगता है कि गोकू काफी ज्यादा गुस्से में था, अब आएगा मजा। इसके बाद गोकू अपने ड्रिप वर्ल्ड में आ चुका होता है और उसे देखकर मोटार कहता है, हमने वो गूंज सुनी थी गोकू, क्या तुमने माइटी को हरा दिया? मैसेंजर कहता है, अगर ऐसी बात है तो कहाँ पे है माइटी? तभी गोकू कहता है, माइटी मुझे वहां नहीं मिला, पर मैंने नेदर वर्ल्ड को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मोटार कहता है, क्या पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया? मगर क्यों? गोकू कहता है, क्योंकि वो भी माइटी से मिले हुए थे, वहाँ का किंग मुझे माइटी के बारे में कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये किया। मोटार कहता है, तो फिर हमें माइटी कैसे मिलेगा गोकू? गोकू कहता है, वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तभी इतने में माइटी वहाँ आ जाता है और वो आते ही कहता है, तुमने ठीक कहा गोकू, मैं अपने ही आप यहाँ आ गया हूँ। गोकू सीरियस होकर देखता है और कहता है, तो तुम हो माइटी? माइटी कहता है, हाँ मैं ही हूँ माइटी। तभी अचानक से गोकू माइटी के खींच के एक पंच मारता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर मैसेंजर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी माइटी भी काफी तेजी से आता है और वो गोकू के गले को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी गोकू खड़ा हो जाता है, पर उतनी ही तेजी से माइटी गोकू का एनर्जी अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन गोकू भी उन्हें डॉज कर देता है और गोकू माइटी के एक और पंच मार देता है, जिससे माइटी काफी दूर चला जाता है। माइटी वापस से आकर कहता है, गोकू ज्यादा स्ट्रांग हो तुम तो, लेकिन तुम्हें अभी मेरी और भी पावर्स का मुकाबला करना होगा। और फिर तभी माइटी गोकू पर काफी पावरफुल एनर्जी शूट कर देता है, लेकिन गोकू एक फील्ड से उस एनर्जी से बच रहा होता है
तभी माइटी टेलीपोर्ट होकर गोकू के एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है। माइटी कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़े रहो। तभी गोकू वापस खड़ा होकर कहता है, हिम्मत तो तुम्हारी भी नहीं होनी चाहिए मेरे सामने आने की। और तभी गोकू माइटी का गला पकड़ लेता है और वो माइटी को बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक माइटी अपनी एनर्जी से गोकू को दूर कर देता है। काफी अच्छी ट्रिक थी मुझसे पीछा छुड़ाने की, मगर तुम फेल हुए गोकू। लेकिन उसी वक्त गोकू माइटी के पैरों पर हमला करके उसे घुटने के बल ला देता है। ये देखकर माइटी शॉक्ड हो जाता है। मोटार भी खुश होकर कहता है, ये हुई ना बात, इस माइटी की असली जगह यही है। ये देखकर माइटी को काफी गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि ये चीप अटैक करके तुम मुझे रोक लोगे? गोकू कहता है, चीप लोगों पे मैं चीप अटैक ही करता हूँ। और तभी माइटी अपना पावरफुल अटैक गोकू पे मार देता है, जिससे गोकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मैसेंजर शॉक्ड हो जाता है और वो गोकू को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन मोटार उसे रोकते हुए कहता है, बट मैसेंजर रुकता नहीं और वो जैसे ही माइटी पर वार करने की कोशिश करता है, माइटी उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी अचानक से माइटी मैसेंजर को इरेज कर देता है। ये देखकर मोटार शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैंने उससे कहा था रुकने के लिए, मगर ये रुका ही नहीं। तभी अचानक से माइटी गुस्से में कहता है, इस दुनिया में मच्छर बहुत हो गए हैं, अगर तुम्हें भी आकर मुझसे लड़ना है तो कोशिश करनी है तो कर सकते हो मोटार। मोटार पूछता है, अब गोकू ही आ गया है तो क्या तुम उसे भी मार डालोगे? माइटी कहता है, नहीं, इसे मैं मारने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि साथ ले जाने के लिए आया हूँ। मोटार शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम इसे कहाँ ले जाना चाहते हो? तुम्हारी गोकू से क्या दुश्मनी है? इस पर माइटी कहता है, घबराओ मत, थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारा गोकू वापस मिल जाएगा। इसके बाद माइटी गोकू को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर मोटार शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अचानक से वो सीरियस होकर कहता है, अपने आप को संभालो मोटार, अब बहुत हो गया है, इससे डर कर रहोगे तो गोकू और भी मुसीबत में आ जाएगा। तुम्हें कैसे भी करके गोकू की हेल्प करनी है। इसके बाद मोटार के पास वहाँ जाते हैं क्रिम्सन वर्ल्ड के वो लोग। वो मोटार से पूछते हैं, तुम दुखी नजर आ रहे हो। इस पर मोटार कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन हो तुम दोनों? वो कहते हैं, हम लोग क्रिम्सन वर्ल्ड से आए हैं तुम्हारी हेल्प के लिए। मोटार पूछता है, मगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम भला मेरी हेल्प क्यों करोगे? वो दोनों कहते हैं, क्योंकि गोकू ने हमारी हेल्प करी है। ये सुनकर मोटार शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक लड़का कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, गोकू ने अभी अभी जिस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। मोटार पूछता है, तुम्हारा मतलब नेदर वर्ल्ड से? वो कहते हैं, हाँ, और गोकू ने अनजाने में ही सही मगर हमारी हेल्प करी है और अब हमारी बारी है गोकू की हेल्प करने की। मोटार पूछता है, लेकिन तुम लोग हमारी हेल्प क्या करोगे? इस पर वो कहते हैं, हम सीधे उनसे नहीं लड़ सकते हैं, पर हाँ, हम लोग गोकू की पावर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे वो अपने लिए हेल्प बुला सकता है। मोटार ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है